हम लोग का लास्ट टॉपिक केमिस्ट्री में रह गया था, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है। तो वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। सबसे पहले होता है कोरोजन। कोरोजन समझते हो क्या होता है? हाँ। नहीं नहीं, कोरोजन का मतलब होता है कि कोई भी मेटल के चीज होता है ना, मेटल की चीज का कलर धीरे धीरे खत्म होने लगना। ठीक है। उसका सरफेस जो है, वो सरफेस पे जो है क्या लगने लगना, मतलब सरफेस का कलर चेंज होने लगना, उस पे रस्ट लगने लगना। ठीक है। हाँ, बेसिकली वही रस्टिंग कोई कोरोजन बोलते हैं। तो नाउ सी द प्रोसेस ऑफ slowly heating of the metal due to attack of atmospheric gases such as O2, CO2, H2S, H2O, etc. on the surface of कैसे लिखे इसको, ऑन द सरफेस ऑफ मेटल ही बोल दीजिए, डायरेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल लगा दीजिए। द मेटल्स सो एज टू कन्वर्ट into so as to convert the metal into oxide and carbonate, etc. is known as कोरोजन। यानी कोई भी चीज में, हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी गैस है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2SO, H2O, ये सब गैस के कारण हमारे मेटल के ऊपर रस्ट लगने लगा है। रस्ट को ही ऑक्साइड बोलते हैं या फिर कार्बोनेट बोलते हैं। वो लगने लग जाता है, उसी प्रोसेस को कोरोजन बोलते हैं। ठीक है। उसी को बेसिकली we called it corrosion. Are you getting this? Okay. कोरोजन का अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे Fe जो होता है, Fe को क्या होता है, आयरन होता है। Fe आयरन को बोलते हैं। आयरन में O2 मिल गया, O2 के साथ कुछ अमाउंट ऑफ H2O मिल गया। H2O कुछ अमाउंट ऑफ मिलता है तो एक्स अमाउंट ऑफ, एक्स मतलब सम अमाउंट, एक्स मतलब नंबर ऑफ मोलिक्यूल, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो O2 और ये दोनों क्या है, एयर प्लस हाइड्रोजन जो है मिलता है तो बनाता है Fe2O3 और रिलीज करता है XH2O, और साथ ही साथ वाटर को रिलीज भी करता है। तो F2O3 जो है बेसिक ये क्या है, यही रस्ट है। और इसी को अगर केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोले तो इसको बोलते हैं हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। और इसका कलर जो होता है ब्राउन कलर का होता है, भूरा भूरा कलर।
और ये एक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल। तो ये आपको एक्स ही लिखना है एग्जाम में भी अगर ये आप पूछे तो। ठीक है, सेम आप देखिएगा, ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, सेम एग्जाम्पल नंबर 2 दे रहे हैं। जैसे 2Ag ले लिए, फिर Ag के साथ H2S हाइड्रोजन सल्फेट, ये भी क्या है ऑक्साइड है, H2S ये यहाँ पे था। अब ये Ag के साथ सिल्वर के साथ मिलता है, ये Ag किसे बोलते हैं, सिल्वर को बोलते हैं, और इसको हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं। तो क्या बनाता है, Ag2S प्लस H2 बनाता है। Ag2S क्या है, Ag2S जो है सिल्वर सल्फाइड है, और ये ब्लैक कलर का होता है। इसीलिए देखिएगा आपकी मम्मी चांदी का पायल पहनती होगी। पायल पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते, एक गांव में औरत सब पायल पहनती है, ना जानते हैं। तो पायल या फिर चांदी का गला में का चैन भी आता है, वो पहनते हैं ना, तो पहनने के बाद देखिएगा वो महीना 2 महीना बाद काला दिखने लगता है। क्यों काला दिखने लगता है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड पाया जाता है, और उससे रिएक्ट होता है, रिएक्ट होते 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 वो काला दिखने लगता है। तो इसे सिल्वर सल्फाइड उसके ऊपर ब्लैक कलर का आ जाता है, और ये H2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से कोरोजन होता है। चलिए, एक बार इसे पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो भी कीजिए। साहिला, आप केमिस्ट्री का नोट्स बनाती है ना छोटी? बनाइएगा तो। मेरी बातों का अंदाज कहता है, मुझे तुमसे शायद मोहब्बत कर ली। चलिए, दैट्स गुड। नाउ सी, साहिला आप भी पढ़ी है ना? हम्म, अब देखिए, कब मान लीजिए हमें रस्टिंग से कोरोजन से बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो उपाय लगाना पड़ेगा ना। तो क्या उपाय लगाते हैं, तो मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग या फिर कोरोजन से बचने के लिए कुछ उपाय लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहला है कि अगर कोई चीज को चाहते हैं तो उस पे रस्ट ना लगे, तो उसे हम लोग पेंट कर दें। इसीलिए देखिएगा जब भी हम लोग के मम्मी पापा लोहा का गेट लगवाते हैं, तो लोहा के गेट पे एक अस्तर मरवाते हैं, अस्तर मरवाने के बाद फिर उसे पेंट करा दिया जाता है कोई भी कलर से, ताकि उस पर जल्दी से रस्टिंग ना लगे। बाई पेंटिंग मेथड है। दूसरा है बाई ग्रीसिंग, उस पर ग्रीसिंग करने से भी, ग्रीसिंग एंड वायलिंग करने से भी वो बच सकता है। फिर तीसरा होता है बाई गैल्वेनाइजेशन। क्लास 8 में गैल्वेनाइजेशन का मतलब पढ़े होंगे। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कोटिंग ऑफ थिन लेयर ऑफ जिंक। किसी भी आयरन के मेटल के ऊपर थिन पतला सा जिंक मेटल का एक लेयर लगा देते हैं हम लोग, तो उसी को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। जिसे हम लोग एग्जाम्पल में बोलते हैं ना कि चांदी के ऊपर सोना का पानी चढ़ाना, सेम उसी तरीके से कोई भी लोहा के मटेरियल के ऊपर जिंक का पानी चढ़ा देते हैं, तो वो चमकने लगता है और उस पे रस्टिंग नहीं लगता है।
फिर उसके बाद एक टॉपिक और है होता है। हाँ, पेंटिंग और कोटिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। पेंटिंग का मतलब होता है पेंट कर देना, कोटिंग का मतलब होता है कोई मेटल से दूसरे मेटल के ऊपर कोट करना वो। ठीक है, मेटल का लेयर चाह रहा है, ठीक है ना। दूसरा होता है रेंसिडिटी। देखिए रेंसिडिटी मतलब क्या होता है, खाना का खराब होना। द ऑक्सीडेशन ऑफ वाइल्स और फैट्स इन अ फूड resulting into a bad smell and bad taste is called rancidity। जैसे हम लोग का खाना जो है खराब हो जाता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि खाना 2 दिन तक छोड़ दीजिएगा बाहर, तो बोलते हैं कि खाना खराब हो गया, खाना से बदबू आ रहा है। सेम उसी तरीके तो खाना से बदबू आना को रेंसिडिटी बोलते हैं। तो खाना से बदबू आता क्यों है, खराब हो जाता है, इसलिए खराब हो जाता है ना कि उसके अंदर वाइल्स जो होते हैं, तेल होते हैं, और फैट जो होते हैं, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। जैसे ऑक्सीडेशन होगा तो उसका स्मेलिंग बैड आने लगेगा और उसका टेस्ट भी बैड हो जाता है। उसी को रेंसिडिटी बोलते हैं। इसलिए हम लोग, आपकी मम्मी क्या करती हुई कि घर में जैसे आज कोई सब्जी बना और वो सब्जी घर के लोग खत्म नहीं कर पाए, थोड़ा सा बच गया, तो मदर्स पुट इट इनटू द रेफ्रिजरेटर। वाई? क्योंकि रेफ्रिजरेटर में मौसम जो है ठंडा रहेगा, रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर कम रहेगा, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं है। कम टेम्परेचर में रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। जब रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा तो वाइल्स और फैट्स जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। लेकिन गर्मी का दिन है, मम्मी मान लीजिए खाना फ्रिज में रखना भूल गई, तो भूल जाएगी मम्मी तो क्या होगा, उस फूड का एसिडिटी हो जाएगा, उस वाइल और फैट का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिससे कि वो खाना बदबू देने लगेगा, अरवा जाएगा, खराब हो जाएगा, जो कि बैड टेस्ट भी आएगा उससे। ठीक है, खास करके जितने भी वाइल क्या कर जाता है। हाँ, तो दूध का फटना वो अलग चीज है। ये खाना की बात कर रहे हैं, दूध की बात नहीं। ठीक है, तो मेथड क्या है रेंसिडिटी से बचने का। रेंसिडिटी का मतलब होता है खाना का खराब होना। इससे बचने के लिए भी कुछ मेथड होते हैं ना, हाँ होते हैं। मेथड टू प्रिवेंट एसिडिटी, आप देखते होंगे कि कुरकुरे वगैरह खराब नहीं होता है, इतना इतना दिन तक चलता है, बिस्किट वगैरह का पैकेट में रहता है, तो खराब क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें वैक्यूम पैकिंग किया जाता है। क्या किया जाता है, या कोई चीज को वैक्यूम पैकिंग कर दीजिए। वैक्यूम पैकिंग का मतलब होता है उसमें के सारे एयर को बाहर निकाल देना और उसके बाद उसको पैक करना। जब उसमें के सारे एयर को निकाल कर पैक कीजिएगा ना, तो उसके अंदर एयर रहेगा ही नहीं, क्योंकि एयर रहेगा तब तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो एयर रहेगा नहीं तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, तो फिर वो खाना खराब नहीं होगा। तो पैकिंग करते हैं। या फिर दूसरा होता है कि उसके अंदर नाइट्रोजन भर देते हैं बाई एडिंग नाइट्रोजन। हाँ 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 हाँ, कुरकुरे के अंदर चाहे जो भी आप पॉकेट वाला सामान खरीदती है ना, सबके अंदर जैसे कुरकुरे, लेज, ये सब के अंदर नाइट्रोजन भरा होता है। इसी वजह से वो खराब नहीं होते हैं। ठीक है, तीसरा जो हम कर सकते हैं, रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं। रेफ्रिजरेशन, लेकिन रेफ्रिजरेशन जो है लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, ये 24 से 48 घंटे के लिए इसमें रख सकते हैं। और चौथा जो होता है, हम बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट गैस, हम लोग एंटीऑक्सीडेंट गैस डाल देते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट गैस क्या होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट गैस में होता है BHA। BHA का फुल फॉर्म होता है ब्यूटरेटेड हाइड्रोक्सी
एनी सोल, ये अगर आपके कोई भी फूड के पॉकेट में डाल दिया जाए तो ये साल साल भर तक खराब नहीं हो सकता है। या फिर बीएचटी भी डाला जाता है। बीएचटी भी एंटीऑक्सीडेंट गैस होता है जिसका फुल फॉर्म होता है ब्यूटरेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूल। ये आपके सिलेबस के बाहर है फिर भी बता दिया, याद रखिएगा। रेफ्रिजरेशन, पहले आप समझाइए उसको, रेफ्रिजरेशन क्या होता है। हाँ, एग्जामी को समझाइए। बहुत पिटाऊंगा। रेफ्रिजरेशन का मतलब किसी भी चीज को फ्रिज में डाल देना। हाँ हाँ, बेसिकली जो हम लोग के घर में फ्रिज होता है ना, वो फ्रिज फ्रिज हम लोग फ्रिज फ्रिज बोल के उसका नाम बदनाम कर दिए। फ्रिज थोड़ी होता है, उसका नाम रेफ्रिजरेटर होता है। हम लोग तो फ्रिज बोल देते हैं शॉर्ट में, तो वो फ्रिज नहीं कहलाता है, उसका नाम रेफ्रिजरेटर है। उसी को रेफ्रिजरेशन बोला जाता है। रेफ्रिजरेशन का मतलब उसको फ्रिज में डाल देना, मतलब रेफ्रिजरेटर के अंदर डाल देना ताकि वो ठंडा रहे। आप देखिएगा कोई आदमी मर जाता है तो उसके लाशों को रेफ्रिजरेट कर दिया जाता है ताकि उसकी बॉडी महके नहीं, खराब ना हो, बैक्टीरिया ना लगे। आप तो फिल्मों में ही देखी होगी, रियल लाइफ में तो आप लोग नहीं देखी होगी। हो गया आपका चैप्टर फिनिश, पूरे चैप्टर मैंने पढ़ा दिया। जल्दी से नोट कीजिए और इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। बातों को तेरी लिख लिए। लिए। कितना बार ऐसा नहीं आप मैसेज करती है, सर प्लीज सेंड द नोट, प्लीज सेंड द नोट, एक बार ही मैसेज कीजिएगा। वो सब मैसेज भेजते रहती है हर समय। टैबलेट मेरे हाथ में नहीं रहता है ना, फोन में नहीं है सारे चीज। वो सब जितने पढ़ाने वाला चीज होते हैं टैब में होते हैं, तो आप मैसेज भेजती है तो मैं फोन में देखता हूँ। अब टैब रहेगा हर समय हाथ में तब ना भेज दूंगा फटाक से। एनी प्रॉब्लम टिल हियर, पूरे फर्स्ट चैप्टर के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम है तो भेजिए। वो हम आपको केमिकल को बैलेंस करना भी सिखा दिए थे ना। ना। तो क्या पढ़े अब? मैथ्स पढ़े? ओके। मैथ्स में कोई डाउट तो नहीं ना है पीछे की चीजों को लेकर? चलिए, तो मैथ में कहाँ तक करा दिए थे?
करा दिए थे। यानी मैथ में आपका कितना चैप्टर, कितना एक्सरसाइज हो गया? बस एक दो एक्सरसाइज हो गया है। अच्छा, अभी एक ही हुआ है नहीं? उसमें कोई दिक्कत, डाउट, प्रॉब्लम, परेशानी, दिक्कत, डिफिकल्टी तो नहीं ना आया? ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छी बात है, दिक्कत दिक्कत कुछ नहीं आया तो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग से सारा क्वेश्चन बन गया था 8.1 का? बड़ी बहादुर है आप लोग फिर तो। इसमें एक क्वेश्चन है, हमको लगा कि आप इसमें पहुंच जाइएगा क्वेश्चन नंबर 10 में, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 भी आप कर लिए। आई लव इट। क्वेश्चन 11 भी आप कर लिए थे ना? ओके, ये तो बढ़िया बात है। आगे बढ़ते हैं फिर। 2-3 दिन अभी थ्योरी पढ़ेंगे पहले में, आराम आराम से। आज भी कुछ थ्योरी पढ़ना है, ठीक है? अब हम लोग बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल, ठीक है? हालांकि हम चाहें तो 1 मिनट में बता के 2 मिनट में खत्म कर सकते हैं, बस आपको वैल्यू बता देंगे, लेकिन हमें जानना भी तो चाहिए कि कैसे आता है, क्यों आता है, ठीक है? तो लेट्स सी। अभी हम लोग का टॉपिक है, मुझे फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने दीजिए क्योंकि ये तो केमिस्ट्री का रिकॉर्डिंग हो गया।